बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज ये बताना चाहूँगा ये जो आला समात है क्या इसके अंदर सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से हम लोगों को आवाज़ ऊंची करके ये सुना देता है। आला समात जो है ना ये देखा ना जिस टाइप का होता है या CIC ITC IT मुख्तलिफ टाइप का होता है। ये देखें ये CIC है, ये ITC है, ये ITE है, ठीक है। ये मुख्तलिफ साइज़ वगैरह में होते हैं और ये BTE है। इसी तरह जो है ना ये मुख्तलिफ साइज़ वगैरह में होते हैं जो अमूमन तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं। एक RIC होता है जिसका रिसीवर कैनाल के अंदर लगता है। अच्छा होता ये क्या है कि इसके अंदर जो है ना क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर जो सबसे अहम सिस्टम होता है वो होता है हेयरिंग एड का ना सर्किट, ठीक है। अब ये जो सर्किट होता है इसका काम क्या होता है, इसके साथ माइक अटैच होता है, टर्मिनल अटैच होता है। टर्मिनल ये जो हियरिंग एड होता है ये इसकी किट है। इस किट में सबसे अहम जो चीज़ है वो ये दिमाग के सूरत में जो काम करने वाली चीज़ है वो होता है सर्किट। इस सर्किट को पूरे सिस्टम का साथ अटैच होता है जिसके अंदर रिसीवर की तारें, माइक की तारें, टर्मिनल की तारें, ये सारी चीज़ें इसके साथ अटैच होती हैं। हम जब हियरिंग एड के अंदर बैटरी डालते हैं तो ये बैटरी डालने के साथ साथ ये जो टर्मिनल होता है ये टर्मिनल के साथ ये बैटरी अटैच होती है। अच्छा वो अटैच करने के बाद वो फिर सर्किट को पैगाम पहुंचाता है कि ये हियरिंग एड चालू हो गया है। अब जब हियरिंग एड चालू होता है तो फिर वो एक मखसूस आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, तो इस तरह की ना एक मखसूस आवाज़ देता है हियरिंग एड। उसके बाद फिर ना ये काम होता है माइक का। ये जो छोटा सा ना ये माइक लगा होता है, ये देखिए ये बिल्कुल छोटा सा एक माइक है, ठीक है। अब ये माइक जो होता है ये आवाज़ को पकड़ता है। आवाज़ के पकड़ के सबसे पहले ये लेकर जाता है सर्किट में। सर्किट फिर आगे आवाज़ की सफाई बनाता है, यानी आवाज़ के अंदर अल्फाज को जो सफाई बनाता है। यूँ समझ लें कि ये जो आवाज़ होती है, ये जो सर्किट होता है ये हमारा दिमाग की तरह काम करता है। क्योंकि हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसी ताब से सर्किट काम करता है। हमारे दिमाग में जैसे हमारे कानों में जब आवाज़ जाती है तो ये दिमाग फिर आवाज़ हमारा पैगाम देता है ज़ुबान को। आगे फिर जो है ना ये रिसीवर होता है। अब ये देखें ये रिसीवर जो है ना ये हमारे सर्किट के साथ अटैच है, ठीक है। रिसीवर फिर वो आवाज़ आगे पहुंचाता है, यानी माइक आवाज़ खींचता है, रिसीवर आवाज़ आगे पहुंचाता है। इसी तरह जो BTE हियरिंग एड होता है इसमें ना ये इस तरह यहाँ पर ना ऊपर जो है ना ये माइक लगा होता है, ठीक है। और आगे माइक के जरिए पहले आवाज़ को पकड़ता है, फिर उसके अंदर ये सर्किट होता है। ये देखें ये सर्किट जो है ना ये सर्किट है, इसका ये सर्किट है। ये सर्किट के ज़रिए से जो है ना ये आवाज़ फिर वो आवाज़ साफ़ होती है। फिर वो आगे इसके ना दूसरे रास्ते से फिर ना रिसीवर है, वो रिसीवर के ज़रिए आवाज़ हमारे कान तक पहुंचाई जाती है। आवाज़ को माइक आवाज़ को पकड़ता है, उसको ऊंचा करता है, सर्किट में पहुंचाता है। सर्किट आवाज़ को मज़ीद उसको साफ़ करके ऊंचा करके हमारे रिसीवर के ज़रिए हमारे कानों में पहुँचाता है। फिर वो कानों में जो सिस्टम होता है फिर वो आगे हमारे आवाज़ को ज़री सी बात है ऊंचा होता है ना, तो फिर वो हमारे दिमाग में सिस्टम में जाके फिर वो हमारे दिमाग तक आवाज़ पहुंचती है, ठीक है। उसकी वजह से दिमाग फिर आगे फिर ज़ुबान को हुक्म देता कि इस बंदे ने ये सुना है, ये समझा है, आगे इसका ये जवाब है। जब हम सुनते हैं फिर हम समझते हैं, जब हम समझते हैं फिर हम बोलते हैं। बोलने के लिए सुनना भी ज़रूरी है। जब तक हम सही तरह सुन नहीं सकते हम सही तरह समझ नहीं सकते। जब तक हम सही तरह समझ नहीं सकते हम कुछ बात का जवाब नहीं दे सकते, ठीक ओके। अच्छा इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे दिमाग में पहले सेव होती हैं कि ये बिलफर्ज मुझ तक को पश्तो में बात करता है, मैं पंजाबी हूँ, उर्दूदान हूँ, इंग्लिश को थोड़ा समझता हूँ, वो मुझसे पश्तो में बात करता है लेकिन दिमाग में मेरे में वो पश्तो का लफ्ज़ सेव नहीं है। तो वो दिमाग उसको सुन तो लेता है लेकिन समझ ही नहीं सकता। क्योंकि समझ क्यों नहीं सकता, वो दिमाग में मौजूद नहीं है वो लफ्ज़। जब दिमाग में कुछ लफ्ज़ मौजूद होता है तो वो फिर समझता है, ठीक है। और जब वो समझता है तो फिर बाकी ज़ुबान को ये जवाब देता है कि ये इसका जवाब है, ठीक है।
और हेयरिंग एड भी जो है ना ये आवाज़ को ऊंचा करने का सिस्टम होता है। अच्छा, अब आगे ये बात आ गई। अच्छा, हेयरिंग एड जो है ना, फिर वो जिस वक्त हम लोग ना उसके ये जो कानों के अंदर वाले हेयरिंग एड होते हैं ना, कुछ स्टैंडर्ड साइज में बने भी आते हैं, कुछ हम लोग साइज लेकर ना बनाते हैं। अब ये देखें ना कि होल है, ये देखें, ठीक है। अब इसमें ये जो किट होती है, इस किट को पहले साइज लेते हैं पेशेंट का, फिर होल की सारी कटिंग करके उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। रिसीवर को आगे निकाल देते हैं, माइक को पीछे होते हैं, जहाँ पर सेल डलता है वो इधर यहाँ पर होती है, ठीक है। इस शक्ल में हेयरिंग एड बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो है ना ये तो हो गया इसका काम। अब अगली बात ये है कि जब हम लोग पेशेंट को जब हेयरिंग एड के मतलब बता रहे होते हैं कि इस क्वालिटी का हेयरिंग एड भी है, इस क्वालिटी का हेयरिंग एड भी है, इस क्वालिटी का हेयरिंग एड भी है। अब पेशेंट क्या कहता है कि ये मैंने जो है इसमें क्या फ़र्क है, जब इसमें सब में आवाज़ ही सुननी है तो फिर इसमें क्या फ़र्क है। देखिए भाई, बात यह है, आवाज़ सुननी है, आवाज़ कैसी सुननी है, किस तरह की सुननी है। आवाज़ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आवाज़ ऊंची हो जाए कि आपको सुनाई दे। आवाज़ में सफाई भी चाहिए, आवाज़ में क्लैरिटी चाहिए, आवाज़ में एक्स्ट्रा शोर का कंट्रोल भी चाहिए, आवाज़ में नेचुरल भी चाहिए कि जो हमारे कुदरती आवाज़ के करीब है। हेयरिंग एड का भी यही फ़र्क होता है कि जब हम लोग अच्छा हेयरिंग एड इस्तेमाल करते हैं, हमारी सुनने समझने की सलाहियत भी बेहतर होती है और हमारे स्वाद की कमज़ोर होने से भी बचाता है। जब हम अच्छा हेयरिंग एड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे नेचुरल की कुदरती आवाज़ों के करीब तरीन चला जाता है, जिसकी वजह से हमें सुनने के साथ साथ बात को समझने में सहूलत पैदा होती है। सिर्फ सुनना नहीं, समझने में भी सहूलत होती है, क्योंकि वो हमारी जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है कि जो कुदरती निज़ाम है कि वो हमारे कान एक वक्त कई आवाज़ों को सुन रहे होते हैं और एक के वक्त कई आवाज़ों को समझ भी रहे होते हैं। अब हेयरिंग एड जितना अच्छा हेयरिंग एड इस्तेमाल किया जाता है, उस हिसाब से उसके अंदर जो साउंड सिस्टम लगा होता है वो भी इसी तरह आवाज़ों को एक वक्त कई आवाज़ों को सुनता है, कई आवाज़ों को फिर समझता है, फिर दिमाग तक पैगाम होता है कि इधर वो ये बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।